अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के कितने हिस्से हैं। तो जुमले के दो हिस्से, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जुमले के दो ही हिस्से होते हैं, वन इज़ सब्जेक्ट एंड अदर इज़ प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता क्या है एक सेंटेंस के अंदर, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट अब क्या है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट। जुमले का वो हिस्सा जिसमें किसी शख्स या चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट कहा जाता है। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। नाउ द प्रेडिकेट। व्हाट इज़ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट द पार्ट्स विच टेल सम थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट। जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए हमें, सही है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। द पार्ट्स विच टेल सम थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहा जाता है। अब एग्जांपल्स में देखते हैं। आई राइट ए लेटर, मैंने खत लिखा। अच्छा, दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। शी इज़ ड्राइविंग कार, वो कार ड्राइव कर रही है। अब देखो, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। ये चीज़ आप ज़हन करें कि सेंटेंस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। लेकिन बाज़ औक़ात उसको प्रेडिकेट के बाद लगाया जाता है। अब ऊपर जो 1 2 3 एग्जांपल्स जो मैंने नंबरिंग दी है, उसमें जो रेड जो मैंने किया है, ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। बाकी पार्ट्स हमारे क्या है? प्रेडिकेट। राइट अ लेटर, ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। और वाचिंग टीवी, ये हमारे क्या है? प्रेडिकेट है। इज़ ड्राइविंग कार, ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। सही है। अब देखो यही जो इज़ ड्राइविंग अ कार, अब कार ड्राइव कर रहा है, कौन कर रहा है? शी, वो कर रही है। तो ये सारा का सारा किसके ऊपर हो गया? सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है ये काम। तो वो हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताए उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक हो गया। अब सब्जेक्ट हमेशा जो होता है सेंटेंस के शुरू में आता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो प्रेडिकेट के बाद भी आता है। जैसे नीचे एग्जांपल्स में देखिए, 1 2 एग्जांपल जो दिए हुए हैं। हियर कम्स द बस, यहाँ पे बस आती है। तो अब बस क्या है? प्रेडिकेट के बाद लगाया हमने। हियर कम्स दी, यहाँ तक हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। बस क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ओकेजनली हमने क्या किया? प्रेडिकेट के बाद लगाया। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, जो परिंदे चहचहाते हैं वो हमें क्या देते हैं? हमें खुशी देते हैं। तो ये अस हमारा क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है। जो मैंने रेड किया है ना, वो सारा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट है। अब दूसरा इम्पेरेटिव केस। जब इम्पेरेटिव केस आता है तो उसके अंदर प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का क्या रोल होता है? देखिए, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट एज। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है, मिसिंग सब्जेक्ट मिस होता है। सही है। अब वो सब्जेक्ट क्या है? हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? सेट डाउन, यहाँ बैठे। थैंक हिम, उसका शुक्रिया अदा किया। इन द अबव बोथ एग्जाम्पल, ऊपर दोनों जो एग्जाम्पल्स है दिए गए एग्जाम्पल्स, सब्जेक्ट क्या है? मिसिंग है। although it is understood that it is you over here, यहाँ पे हम ये समझ आती है कि you जो हमारा सब्जेक्ट है, you वो अंडरस्टूड है इन एग्जांपल्स के अंदर, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया? इम्पेरेटिव केस के अंदर सब्जेक्ट मिस होता है, लेकिन हम अंडरस्टूड करते हैं इसको चीज़ को कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे you है। तो उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस का सारा जो पूरा एक वीडियो लेक्चर था वो क्लियर हो गया। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।